नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य विभाग में एक अनोखा मामला सामने आया है। विभाग को करीब 1.5 दर्जन आयुष डॉक्टरों ने विभाग में नियुक्ति का हवाला देकर योगदान की अनुमति मांगी है। महत्वपूर्ण यह है कि इन आयुष डॉक्टरों ने नियुक्ति के करीब 1.5 वर्ष के बाद योगदान की अनुमति के लिए आग्रह पत्र दिया है, जिन पर विचार करने के बाद अब समान प्रशासन की सहमति के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने इन डॉक्टरों को विभाग में योगदान देने की अनुमति दी है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष मार्च महीने में स्वास्थ्य विभाग ने आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथ डॉक्टरों की बहाली प्रक्रिया शुरू की थी। जिन डॉक्टरों का बाद में चयन किया गया उनमें से करीब 19 आयुष डॉक्टरों ने पद पर योगदान नहीं किया। साल भर बीतने के बाद भी न तो डॉक्टरों ने योगदान दिया और न ही विभाग ने इनका नियुक्ति ऑर्डर ही निरस्त किया। अब करीब 1.5 वर्ष बाद 19 आयुष डॉक्टरों ने विभाग से योगदान की अनुमति मांगी है। 1.5 वर्ष बाद योगदान की अनुमति मांगने के आलोक में स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में समान प्रशासन विभाग से राय मांगी। सूत्रों ने बताया कि समान प्रशासन विभाग ने समीक्षा के बाद डॉक्टरों को योगदान लेने की अनुमति दे दी है। बिहार के भागलपुर में आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा के बाद अब जिला उद्यान विभाग हरकत में आया है। हवाई अड्डा से प्रधानमंत्री की ओर से घोषणा किए जाने के कुछ दिन बाद ही केंद्र सरकार की ओर से भी राशि जारी कर दी गई थी। बावजूद योजना को धरातल पर उतारने की दिशा में कोई खास पहल नहीं की जा रही थी। अब राज्य बागवानी मिशन के निदेशक, उद्यान सह मिशन निदेशक अभिषेक कुमार ने प्रोजनी बाग शाहकुंड में मिट्टी के भौतिक, रासायनिक व जैविक परीक्षण की जांच के लिए जिला कृषि पदाधिकारी व सहायक निदेशक रसायन को लिखा। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसका कार्य आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जारी करने के दौरान हवाई अड्डा से आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की थी। बिहार के अररिया फारबिसगंज कार्यालय के सभा भवन के परिसर में फारबिसगंज, नरपतगंज और भरगामा के एमओ एवं तीनों प्रखंड के पीडीएस डीलरों के साथ एसडीओ रंजीत ने महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मौजूद एसडीओ ने तीनों प्रखंड के पीडीएस डीलरों को निर्देशित किया कि राशन कार्ड के लाभुकों का 100% ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। सभी पीडीएस डीलर राशन कार्ड के लाभुकों का ई-केवाईसी करें व लाभुकों को ई-केवाईसी कराने के लिए जागरूक भी करें। राशन कार्ड के प्रत्येक लाभुकों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है, इसलिए लाभुकों को जागरूक कर 31 दिसंबर तक 100% केवाईसी कराएं। सभी पीडीएस डीलर अपने इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएं। पीडीएस दुकान पर अनाज उठाव के लिए आने वाले लाभुकों को जागरूक करें व सभी लाभुकों को ई-केवाईसी कराएं। बिहार के कटिहार के फलका प्रखंड क्षेत्र के राजकीय बुनियादी विद्यालय बरेटा का विधायक कविता पासवान ने औचक निरीक्षण किया। विद्यालय में गंदगी और कक्षा 8 के छात्रों द्वारा 7-6 की स्पेलिंग न बता पाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने रसोइया को साफ सफाई पर ध्यान देने और बेहतर भोजन परोसने का निर्देश दिया। विधायक ने प्रधानाध्यापक को बेहतर पठन पाठन कराने का निर्देश दिया और विद्यालय में भवन निर्माण कराने का आश्वासन दिया, क्योंकि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। बिहार के समस्तीपुर जिले में शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। अध्यापक शिक्षा विद्यालय समस्तीपुर में चल रहे 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में दूसरे की जगह शामिल होने पहुंचे एक महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। फर्जी नाम और दस्तावेज के सहारे प्रशिक्षण में भाग लेने की कोशिश महिला कर रही थी। इसी दौरान पंजीयन के समय महिला द्वारा बार बार बायोमेट्रिक मिलान न होने पर प्रशिक्षण कर्मियों को संदेह हुआ। पूछताछ के दौरान वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी और अपनी पहचान छिपाने का प्रयास करने लगी। कड़ाई से पूछताछ करने पर महिला ने स्वीकार किया कि वह विभूतिपुर प्रखंड के आलमपुर स्थित प्राथमिक उर्दू विद्यालय के शिक्षिका हिना परवीन की जगह प्रशिक्षण में शामिल होने आई थी। उसने पंजीयन के दौरान खुद को हिना परवीन बताते हुए हस्ताक्षर भी कर दिए थे। पति का नाम पूछे जाने पर वह टालमटोल करने लगी, जिससे संदेह और गहरा गया। बाद में महिला की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लगुनिया रघुकंठ निवासी कृष्णा कुमार की पत्नी सोनी कुमार के रूप में हुई है। महिला ने बताया कि उसे पैसों का लालच देकर प्रशिक्षण में भेजा गया था। बिहार के भागलपुर के शहरी क्षेत्र में लगातार आवासीय कॉलोनियां बस रही हैं। कई बगीचे व खेत भी कॉलोनियों में तब्दील हो गए हैं, लेकिन नगर निगम के रिकॉर्ड में होल्डिंग की संख्या नहीं बढ़ रही है। पिछले 6 वर्षों में 4 से 500 घरों की संख्या बढ़ी है। सरकार के निर्देश पर निगम ने जब विद्युत विभाग के उपभोक्ताओं के रिकॉर्ड मंगवाए
तो दोनों के आंकड़े में काफ़ी अंतर पाया गया। इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश के बाद नगर निगम प्रशासन ने उन उपभोक्ताओं की जांच कराने का फैसला लिया है। नगर निगम की टीम नए बिजली उपभोक्ताओं का स्थल निरीक्षण कर उनके होल्डिंग टैक्स धारक होने या न होने की जांच करेगी व आवश्यकता अनुसार उन्हें जरूरी कदम उठाने का परामर्श देगी। जानकारी के अनुसार नगर निगम के रिकॉर्ड में अब तक 81,417 घर हैं जो होल्डिंग टैक्स जमा कर रहे हैं। वहीं बिजली विभाग के पास शहरी क्षेत्र में उपभोक्ताओं की संख्या 83,421 है। ऐसे में दोनों आंकड़ों में होल्डिंग के अंतर पाए गए हैं। बिहार के सुपौल में भपटियाही थाना पुलिस ने NH 27 पर 146 बोतल नेपाली शराब बरामद की और एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। रोशन कुमार के रूप में पहचाने गए तस्कर को उस समय पकड़ा गया जब वह मोटरसाइकिल पर शराब ले जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और शराब तस्करी के नेटवर्क पर नजर रख रही है। 17 दिसंबर से बिहार में कड़ाके की ठंड बढ़ेगी। अगले 6 दिन तापमान गिरने का अनुमान है। पटना समेत कई जिलों में घना कोहरा, मुजफ्फरपुर व आसपास में शीतलहर का अलर्ट है। 22 दिसंबर के बाद कोल्ड डे जैसे हालात बन सकते हैं। दिसंबर के महीने में मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं शीतलहर तो कहीं घने कोहरे और कम विजिबिलिटी ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। दरअसल पश्चिमी हिमालय इलाके में नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है। 17 दिसंबर से ही इसका सीधा असर बिहार के मैदानी इलाकों में बढ़ती ठंड के रूप में दिखेगा। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी पटना के अलावा गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, अररिया, किशनगंज, बक्सर, भोजपुर, पूर्णिया में घने कोहरे की चादर नजर आ सकती है। वहीं 22 दिसंबर के बाद बिहार के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना है, जिससे रात में ठंड का प्रकोप बहुत तेज रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि 22 दिसंबर के बाद बिहार के कुछ जिलों में शीतलहर के चलते कोल्ड डे जैसे हालात बन सकते हैं, यानी दिन का अधिकतम तापमान भी सामान्य से काफ़ी नीचे जाने की आशंका है। पटना जिला के मनेर नगर परिषद क्षेत्र के जयप्रकाश नगर स्थित सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल के नए भवन का उद्घाटन हुआ। इस दौरान पूरे विधि विधान से 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन रखा गया। मौके पर स्कूल के निदेशक डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने कहा कि अखंड हरि कीर्तन से सिर्फ आस्था नहीं, आपसी भाईचारा और मेल जोल बढ़ती है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में आज से शिक्षण कार्य विधिवत रूप से चालू किया गया है। स्कूल परिसर में 15,000 वर्ग फीट में अपना प्ले ग्राउंड है। अति आधुनिक प्रयोगशाला बनाया गया है। यह मनेर का सबसे प्रथम CBSE मान्यता प्राप्त विद्यालय है। वहीं इस मौके पर पूर्व पार्षद अशोक राय, शंकर व्यास, डॉक्टर हलदर सिंह, विनोद कुमार, डॉक्टर बिंदा देवी आदि लोग मौजूद रहे।